हमारा गांव जगतपुर यूपी के एक कोने में बसा था और उस गांव में एक पुराना पत्थरों से बना कुआं था। गांव वाले उसे भूतिया कुआं कहते थे। पुराने लोग कहते थे वहां एक औरत ने आत्महत्या की थी। उसकी चीखें रात में अब भी गूंजती हैं। मैं तब 19 साल का था। शहर से गांव गर्मियों में आया था। मेरा नाम राहुल है और मैं भूत प्रेत जैसी बातों में यकीन नहीं करता था। पहली रात ही मेरी दादी बोली थी, राहुल, कुएं की तरफ मत जाना, शाम होते ही वहां साया उतरता है। मैं हंस दिया था, लेकिन उसी रात मेरी हंसी गायब हो गई। रात के करीब 11 बजे होंगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं घर के पीछे वाले आम के पेड़ के पास टहलने निकल गया। वहीं से कुआं दिखता था और मैंने उसे पहली बार देखा। सफेद साड़ी में एक औरत झुकी हुई कुएं में झांक रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा दिख नहीं रहा था। लगा कोई गांव की औरत होगी, पर इतनी रात को मैंने आवाज दी, अरे कौन है वहां? वो सीधी खड़ी हो गई, धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, सिर्फ काली गहराई। मैं चीख पड़ा और भागकर घर लौट आया। अगली सुबह मैं घबरा गया था। दादी को बताया तो उन्होंने सिर झुका लिया। बोल दिया था ना, वो वापस आ गई है। उन्होंने मुझे एक पुरानी किताब दी, गांव के इतिहास की। उसमें लिखा था 1921 में एक औरत पार्वती अपने पति की मौत के बाद कुएं में कूद गई थी, लेकिन मरते वक्त उसने कसम खाई थी जो भी रात में कुएं के पास जाएगा उसे वो ले जाएगी अपने साथ। मेरे साथ शहर से आए मेरे दोस्त सौरभ को ये सब मजाक लग रहा था। वो बोला, मैं कल रात जाकर वीडियो बनाऊंगा, उस कुएं पर इंस्टाग्राम पे डालूंगा। मैंने मना किया, बहुत मना किया, पर वो नहीं माना। अगली सुबह वो नहीं मिला। उसका फोन, चप्पल और कैमरा कुएं के पास पड़े थे, लेकिन वो खुद गायब था। गांव वालों ने कुएं में रस्सी डालकर देखा, पानी में सिर्फ साया था। उस रात मुझे सपना आया, मैं एक काले जंगल में था और सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लहराते बालों में, आंखें नहीं, सिर्फ अंधेरा। वो बोली, अब तेरी बारी है। सौरभ को तो ले गई, अब तुझे लाना है मेरे पास। मैं पसीने में भीग कर उठ बैठा। गांव के बुजुर्ग एक तांत्रिक बाबा को लाए। उन्होंने मुझे देखा, आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाया, तो उसके चुंगल में है। अब सिर्फ एक रात बची है। अगर तू कल शाम तक गांव ना छोड़ पाया तो तेरा शरीर तेरे पास नहीं रहेगा। मैं डर गया, घर छोड़कर भागने की सोच रहा था, पर कुछ था जो मुझे रोक रहा था। उस रात मुझे महसूस हुआ कि कोई हमेशा मेरे पीछे चल रहा है। कभी आईने में कोई परछाई दिखती, कभी कमरे की बत्तियां अपने आप बंद हो जाती, कभी नींद में महसूस होता कोई मेरा गला दबा रहा है। दादी ने मेरा माथा पकड़कर रोते हुए कहा, उसने तुझे चुन लिया है बेटा, तू अब कहीं नहीं जा सकता। तांत्रिक बाबा ने कहा, एक ही तरीका है, उस कुएं में वही राख डालनी होगी जो उसकी यादों से बनी हो, उसकी पुरानी चीजें। गांव के बुजुर्गों ने पार्वती की पुरानी चूड़ियां, साड़ी का टुकड़ा और उसके पति की राख इकट्ठी की। आधी रात को हम कुएं पर गए। बाबा ने मंत्र पढ़े, राख डाली, कुआं लाल हो गया और फिर आग पकड़ ली। तभी कुएं से एक हाथ निकला। कुएं से किसी को खींचते देखा। वो सौरभ था, पर उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखें सफेद और जुबान बाहर निकली हुई। उसके पीछे वही औरत थी। वो बोली, तू आया नहीं राहुल, मैं खुद चली आई। तांत्रिक ने मंत्र तेज किए, सब चिल्ला रहे थे और फिर एक जोर का धमाका हुआ।